तो कांग्रेस ने पहले जिन्ना और हिंदुत्व किया और अब बाबर कथा लेकर आई है। मणिशंकर ने एक के बाद एक बयान दिए हैं और इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा साहब सांसद हैं, बीजेपी की तरफ से कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन हर्षप्रीत खड़ियाल कांग्रेस के नेता, विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और साथ ही साथ तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष एमपीसीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विनोद बंसल जी, देखिए मणिशंकर अय्यर ने अब वो लेकर आए हैं बाबर को, हुमायूं को, अकबर को। उन्होंने साथ साथ एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो भारत में रहते हैं वो सभी भारतीय हैं, 100% भारतीय हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं केवल वही भारतीय हैं, बाकी तो मेहमान हैं, उनको जब चाहे यहां से हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। मुझे लगता है कोई भी भारतीय इनकी इस बात से कोई सहमत नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान वाले जरूर सहमत होते हैं इनकी बातों से। मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में जितने पॉपुलर हैं उतने भारत में तो कोई मानता नहीं है, इनको कोई जानता भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पंकज जी, आपको पता है कि भारतीय किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी कांग्रेस को अच्छी तरह पता है। और मुझे बताइए, कोई भारतीय किसी को अभारतीय कैसे कह सकता है? हाँ, इतना जरूर है, अगर आप काम अभारतीय करोगे, देश विरोधी कृत्य करोगे, आप इस्लामिक जिहादियों का साथ दोगे और देश के दुश्मनों के साथ खड़े रहोगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये हमारा दुर्भाग्य है कि टेक्निकल रूप से आप फिर भी भारतीय रहेंगे। लेकिन एक बात कहने की है जी, देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति, ये हमेशा कभी बाबर को, कभी हुमायूं को, कभी बर्बर औरंगजेब को, या कभी गजनी को, गौरी को, इन सबके जो ये सब इनके आदर्श हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कभी आजाद अपने आदर्श नहीं माना। कभी इन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे उनको कभी आदर्श नहीं माना। ये हमेशा इनके आदर्श इस्लामिक जिहादी, आतताई, बर्बर और आक्रांत रहे, और उन आक्रांताओं को महिमामंडित करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इन्होंने अपनाई। पिछले 70 वर्षों में इस कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं किया, ये संपूर्ण विश्व को पता है। ठीक है सर, कि भारत के सर मैं आता हूं, जरा विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। अभी जरा मैं बाकी मेहमानों के पास एक एक करके चला जाऊं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। कुछ देर में राकेश सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हर्षप्रीत, आपने विनोद बंसल साहब को सुना। देखिए, अब जो बयान मणिशंकर अय्यर साहब का आया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयान आने शुरू हुए। उनका यह कहना है, बीजेपी का, कि बहुसंख्यक समाज जो है उसकी दुश्मन है कांग्रेस, और इस पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है उसके जो रचयिता हैं वो राहुल गांधी है, और केवल एक काम है नफरत फैलाने का, देश का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का, दंगे करवाने का। देखिए, कहना बहुत ही गलत होगा। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से संविधान में जो लिखा है, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, हमने सब चीजों को फॉलो किया है। ये बीजेपी वो पार्टी है जो कहती रही है कि प्रियम्बल में से सेक्युलर शब्द को निकाल देना चाहिए। ये वो पार्टी है जिनके लीडर कहते रहे हैं कि महात्मा गांधी जी को जिन्होंने उनका कत्ल किया, नथुराम गोडसे पैट्रियट है, मार्टियर है। ये वो पार्टी है जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट में आने की इजाजत दी, और हमारे जो सीक्रेट्स थे, हमारे डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, हमारी लोकेशन थी कॉम्प्रोमाइज की। ये वो पार्टी के लीडर्स हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर, जिनके मुख्य जो है मोदी साहब पाकिस्तान जाते हैं, जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, वहां पे जाके कश्मीरी चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, उनको, उनके जो ग्रैंड डॉटर की वेडिंग होती है उनको विश करते हैं, उनको जन्मदिन पे विश करते हैं, उनके चौपर में बैठते हैं साहब, जो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर तब कहते हैं कि दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू ट्रीट पाकिस्तान, हमारे नेबर्स हैं, उनको इज्जत दो, उनके साथ अच्छे से घुल मिल के रहो। वही पाकिस्तान जिनकी वजह से उरी अटैक हुआ, जिनकी वजह से पठानकोट अटैक हुआ, बालाकोट अटैक हुआ, और हमारे जवान शहीद हुए, और इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई साहब। बीजेपी पार्टी है जो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम ब्लो करती है, दोगली राजनीति करती है। बिकॉज इनके लीडर्स के बयान देखिए साहब, आप इनके लीडर्स कहते हैं अगर मोदी साहब के खिलाफ नारा लगाया तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा। अनिल विज साहब ने कहा महात्मा गांधी की जो इमेज है खाकी की, उसने मदद नहीं की है, उनकी वजह से डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो गई है। इनके साहब लीडर कहते हैं। ठीक है हर्षप्रीत साहब आपने अपनी बात कह दी। जरा मैं डिबेट को खोलूंगा, बाकी मेहमानों के पास चल जाऊं। राकेश सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश सिन्हा साहब, देखिए मणिशंकर साहब ने जो बयान दिया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नाथुराम गोडसे के बिना इनको एक मिनट जरा, विनोद बंसल साहब एक मिनट जरा, पहले मुझे सबके पास जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश सिन्हा साहब, देखिए मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अकबर से हमें कहीं कोई बैर नहीं है, अकबर हमारे अपने।
देखिए, मैं मणिशंकर अय्यर जी का सम्मान करते हुए दो बातें कहना चाहता हूं, और जो प्रवक्ता बैठे हुए उनको भी एक बात कहना चाहता हूं। हम जिस भाषा का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति, या मैं जो करूं, हम सबको टीवी स्क्रीन पर मौका मिलता है, लेकिन 130 करोड़ जनता हमें आंकती है, जांचती है, परखती है, हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को, हमारे तथ्यों को। तो मैं यहाँ मणिशंकर अय्यर जी को आपके टेलीविजन माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूँ। यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि शहीद गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है, और ये प्रकाश पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि शहीद गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन काल में सभी प्रकार के अवसरों को होते हुए किसी विशिष्ट कारण से शहादत दी थी। तो मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश को बताना पड़ेगा कि इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब हम ऐसा उत्सव मना रहे हैं, उनके शहादत का गुणगान कर रहे हैं, उनके शहादत को सम्मान कर रहे हैं, तब उन्होंने जो मुगलों के लिए जो शब्द कहा, मुगलों की जो प्रशंसा की, वो बता दें कि उनकी शहादत मुगलों के कारण हुई कि नहीं हुई। शहादत का कारण धर्म परिवर्तन था या नहीं था? शहादत के कारण संस्कृति पर हमला था या नहीं था? क्या गुरु तेग बहादुर ने सरहद पर जाकर किसी सेना से लड़ते हुए शहादत दी? वे चाहते तो मुगलों से समझौता करके अपने धर्म और संस्कृति के ऊपर झुककर वे बड़ा ओहदा, बड़ा राज्य पा सकते थे। तो मणिशंकर अय्यर ने प्रकाश पर के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का अपमान किया है। दूसरी बात, सवाल अकबर और औरंगजेब का नहीं है। सवाल है कि अकबर और औरंगजेब दोनों में एक बुनियादी फर्क तो था। अकबर औरंगजेब की तुलना में अधिक प्रगतिशील थे, अधिक उदार थे, हम सब मानते हैं। और अकबर की एक अपनी थी, उन्होंने दीन इलाही बनाया था। दीन इलाही का मतलब था धर्म को संयोग करो। लेकिन अंततः हम देखें, यदि हम अकबर की तुलना राणा प्रताप से करते हैं, तो राणा प्रताप हमारे थे कि अकबर हमारे थे? ये मुगल डायनेस्टी को मैं भारत के मुसलमानों से जोड़कर देखता ही नहीं हूं। और भारत के जो मुसलमान होने के कारण आक्रमणकारी वंशजों के समर्थन में खड़े होते हैं, उनको एक पंक्ति खींचनी चाहिए कि भारत के मुसलमान भारत के हैं, जो आक्रमणकारी था जी। अकबर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो सर। बाकी मुगल राजाओं के काम को, ठीक है, सर। काम के अलग एक सकारात्मक भाव लाएं। ठीक है राकेश सिन्हा साहब, हमने आपको सुन लिया। तस्लीम रहमानी साहब भी तीनों प्रवक्ताओं को सुन चुके हैं। तस्लीम रहमानी साहब, आपने इन सब की बात सुन ली, जरा आपसे मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, पहले हिंदुत्व की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर क्या कहा, फिर सलमान खुर्शीद साहब की किताब आती है जिसमें ISIS और बोको हराम से तुलना कर देते हैं RSS की, फिर राशिद अल्वी साहब का बयान आता है और अब मणिशंकर साहब का बयान आ रहा है। तो इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि यह प्रयोग है एक तरह का, यानी एक के बाद एक किताब, बयान और फिर बयान, यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हाँ पंकज, हैरत तो मुझे भी है कि जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, बहुत ही क्रूशल इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन से पहले इस किस्म के नारे और इस किस्म की अलामतें इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी मशहूर रही है कि वो शमशान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान और इस किस्म की बातें बीजेपी के लोग, लीडर्स करते रहते हैं। लेकिन इस बार मुझे हैरान हूँ कि ये इलेक्शन के समय में जब कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से ये बयान, इस किस्म के बयान आ रहे हैं और वो तारीख की वो बहसें छेड़ी जा रही हैं जिसका आज के ज़माने से कोई रेलिवेंस नहीं है, तो क्या कांग्रेस के लोग कोई वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी के जो रूल उत्तर प्रदेश का, खुसूसन उत्तर प्रदेश का मिस रूल रहा है, जो उनके जो डिबेट्स होनी चाहिए थी उनके रूलिंग फेलियर्स को लेके, उस पर कोई बयान आने की बजाय, उस पर बहस करने की बजाय जो हम ये वाली बहसें छेड़ रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नफरत तो ये पैदा होती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान को अलग, राकेश जी ने कहा मुसलमान अलग, और लेकिन वो तकरीबन एक ही हो जाता है कि ये आक्रांताओं की औलादे हैं और जो आक्रांताओं ने किया है जो जुल्म, उसका इंतकाम लेने की ताकत आज हिंदुत्ववाद में, हिंदुओं में नहीं, हिंदुत्ववाद में है। तो उन आकांत्राओं का बदला आप इनसे ले लीजिए। क्या मैसेज दे रहे हैं हम
जो इस मुल्क का डेवलपमेंट है, जो इस मुल्क के आवाम, हम 21वीं सदी से 22वीं सदी में कैसे दाखिल होंगे या 21वीं सदी को हम कैसे सुधारेंगे। इतना रिसोर्सफुल कंट्री हमारा है, हमारा तमाम रिसोर्सेज की यूटिलिटी हमारे पास क्या है, वो सारी की सारी बातें करने के बजाय वो बांग्लादेश में लिया जा रहा है। आप जिना को जिन बना के अपने ऊपर सवाल किए हुए, क्या लेना देना है आज के भारत का जिना के साथ, जो हम आज जिना को डिबेट करें, क्या लेना देना है उस पूरी तारीख का जिसे आज बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरे बड़े बुनियादी सवाल हैं कि इस देश में जो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराता चला जा रहा है, वो बहस का इशू होना चाहिए। उस पर तस्लीम रहमानी भी बहस करने को तैयार है, उस पर राकेश को भी करना चाहिए, उनका अलग एक व्यू पॉइंट है, मेरा अलग। ठीक है सर, उनके व्यू पॉइंट ले लेते। राकेश सिन्हा साहब, जो बात तस्लीम रहमानी साहब ने बोली है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो एक तरह से वॉकओवर दे रहे हैं क्या बीजेपी को, और फिर जो बाकी बातें वो कह रहे हैं कि बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, बात वहां से भटक क्यों रही है? ये नहीं, देखिए तस्लीम रहमानी साहब स्वयं भटका रहे हैं इस बहस को। आज बहस इस बात की नहीं कि कांग्रेस वॉक ओवर दे रही है कि बीजेपी वॉक ओवर दे रही है। बहस इस बात की है कि जो मणिशंकर अय्यर ने कहा वह ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक है या नहीं है। बहस फिजिक्स पर होगा और जवाब केमिस्ट्री का नहीं हो सकता है। कांग्रेस को फायदा है, बीजेपी को फायदा है, एक अलग विषय है। बात कर रहा हूं, ये वक्त कंटेस्ट क्या है, मैं सुन लीजिए कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग, इस पर हम बहस का एक डायमेंशन है। लेकिन आप यह बताइए कि मुगल रूल भारत के लिए लाभदायक था क्या कन्वर्जन हुआ या नहीं? सर वो राकेश सिन्हा साहब जो बहुत महत्वपूर्ण है साहब ने, उन्होंने तो ब्रिटिश सेंसस गिना दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो थे 666 साल तक उन्होंने राज किया और 666 साल के बाद भी 24% ही मुस्लिम है, हिंदुओं की आबादी 72% से ज्यादा थी। अगर मारपीट हुई होती, धर्म परिवर्तन हुआ होता तो आंकड़े कहीं अलग होते। तो मैं बताता हूं, पर्सिया और भारत में एक बुनियादी अंतर है जो मुसलमानों ने स्वीकार किया। तलवार की ताकत को हिंदुस्तान की तर्क की ताकत ने अस्वीकार कर दिया। हिंदू धर्म की, हिंदू सभ्यता की, संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि उस तलवार की ताकत से हम लड़ते रहे, इसलिए हमारे यहां राणा प्रताप पैदा लिए, गुरु तेग बहादुर पैदा लिए। मैं तो पूछता हूं तस्लीम रहमानी साहब और राहुल गांधी बताएं कि गुरु तेग बहादुर के शहादत का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। एक साथ औरंगजेब, एक साथ मुगल रूल और गुरु तेग बहादुर, दोनों का सम्मान नहीं हो सकता है। चलिए अर्शप्रीत जवाब दीजिए, पंजाब में तो आपकी सरकार है, अर्शप्रीत जवाब दीजिए। मैं एक सिंपल चीज इनको बता देना चाहता हूं, ये हिस्ट्री की बातें करते हैं, ये एक इंडिविजुअल का रिमार्क जो है पूरी पार्टी को, उन्होंने 2 बार गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब का जिक्र किया राकेश सिन्हा साहब ने। जवाब दीजिए अर्शप्रीत। मैं साहब उसी पे आ रहा हूं कि एक इंडिविजुअल के रिमार्क को पहला पूरी कांग्रेस पार्टी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर इसी लॉजिक के, इसी तर्क के हिसाब से चलना है तो जो आपके लीडर कहते हैं, जैसे कंगना रनौत साहब ने, अरे सर G23 के नेता कुछ बोल रहे हैं अर्शप्रीत, और मणिशंकर अय्यर कुछ बोल रहे हैं, एक थिंक टैंक है या नहीं? कांग्रेस फाइटर्स में उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स पे प्रश्न चिन्ह उठाया है जो बहुत गलत है, और बीजेपी को कंडेम करना चाहिए इस चीज को, और ये नहीं बोल रहे चीज के बारे में। ये हमारे लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इनके लीडर्स में बारे में बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं इनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कंगना रनौत ने कहा कि आजादी भीख में मिली है और हमारे फ्रीडम फाइटर्स की उन्होंने बेइज्जती की, क्या वो ठीक है? क्या आपको कंडेम नहीं करना चाहिए उस चीज को? क्या आपको उनसे सिक्योरिटी वापस नहीं लेनी चाहिए जो सीआरपीएफ की दे रखी है? अगला, मनोहर लाल खट्टर साहब का बयान, साहब जो सीएम है, ये तो लीडर्स मिनिस्टर्स की बात करते हैं, जो सीएम है उन्होंने कहा किसानों को, वर्कर्स को अपने, कि किसानों का बेस धारो, इनके डंडे मारो, तुम्हारी बेल मैं कराऊंगा, अगर कुछ टाइम तुमने जेल में गुजार भी लिया तो बहुत बड़े लीडर बन। अरे अर्शप्रीत पहले जरा अपनी पार्टी की बात तो कर लीजिए। अर्शप्रीत एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात। आप पहले जरा अपने नेताओं की बात करिए ना, नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं, और आपके G23 के लीडर्स जो है, तमाम लीडर्स किस तरह के बयान देते हैं। मणिशंकर आपका थिंक टैंक है या नहीं? आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है उस तरह के बयान देता है, उस पर गौर न कीजिए। ये बात ठीक है, बीजेपी जो कहती है कि जिंदा जला दिया जाएगा अगर मोदी साहब के खिलाफ नारा लगाओगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा साहब, 80% कहते हम हैं और 18% कहते तुम हो।
अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हें वापस भगा दिया जाएगा। ये कहा साहब ठीक है, ना कंडेम करते हैं, ना एक्शन लेते हैं, ना कुछ होता है उनके बारे में, वो पार्टी में ऊपर रैंक करते जाते हैं। विनोद बंसल साहब जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा। हाँ दीजिए जवाब, हो गई। दीजिए जवाब। पंकज जी, मुझे लगता है कांग्रेस जो है ना मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। आप देखिए डिबेट का टॉपिक कुछ और है, लेके कहीं और जा रहे हैं, प्रश्न कोई और है, उत्तर कुछ और मिल रहा है। आप देखिए बात सिख गुरुओं की हो रही है और पहुंच गए कहीं और। आप मुझे बताइए, अभी राकेश जी ने सिर्फ एक सिख गुरु की बात की है। अरे भाई गुरु तेग बहादुर नहीं है, अकेले गुरु गोविंद सिंह जी का कत्ल किसने किया? आखिरकार कितने सिख गुरुओं का कत्ल किया? कोई तो बताओ। क्या वो सारे के सारे अच्छे थे? वो अनेक सिख गुरुओं का कत्लेआम करने वाले आखिरकार हमारे पूजनीय सिख गुरुओं की हत्या है। आप मुझे बताइए अगर मुगल अच्छे थे तो मेरे पूजनीय सिख गुरुओं ने किसे युद्ध किया? 10 के 10 युद्ध जो है मुगलों से हुए, पता है आपको? और अंततोगत्वा वो गद्दी को आप मुझे बताइए आखिरकार वो लड़ाई किससे थी? ठीक है सर। तस्लीम रहमानी साहब फिर ये कैसे कहते हैं कि मुगलों ने अत्याचार नहीं किया? एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट। आखिरकार ये खालसा की स्थापना क्यों करी? विनोद बंसल जी एक मिनट, स्थापना के अच्छे के लिए जरा जवाब ले लेते हैं। तस्लीम रहमानी एक मिनट। विनोद बंसल साहब, अर्शप्रीत आ रहा हूं मैं आपके पास। तस्लीम रहमानी साहब के जो कांग्रेस ने जो ये बीजेपी ने जो हिंदुत्व के नैरेटिव डेवलप किए हैं अभी तक पिछले 10-12 साल में, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव लाने की कोशिश कर रही है। मणिशंकर पर आइए। लेकिन मैं समझता हूं कि वो टाइमिंग्स जो है कांग्रेस के ठीक नहीं है। ये एक बात। दूसरे जो राकेश सिन्हा जी ने कहा तर्क और तलवार की बात, मैं बार कहता रहा हूं, पहले भी बंसल साहब जरा सुन लीजिए प्लीज। बंसल साहब जरा सुन लीजिए। क्या तलवार बंसल साहब जरा सुन लीजिए। 666 आपको गर्व होता है बांधी जा सकती, ये औरंगजेब अच्छा था क्या? कि कोई 650 साल तलवार बांधे औरंगजेब अच्छा था क्या? एक जगह कायम रहे, ये कहकर राकेश सिन्हा खुद हिंदू इतिहास और हिंदू सभ्यता को गाली देते हैं, ये कह के अपनी कायरता को साबित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अगर इस देश को रास्ता, फिर मैं अगर सवाल करूं कि अशोका ने क्या किया, मुगल आतंकी थे कि नहीं थे? 10 लाख मुगलों ने धर्मांतरण किया था कि नहीं किया था? मुगलों ने भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? सिखों मुगलों ने भारत के मंदिरों को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? अरे एक तो बात बोल दो तस्लीम रहमानी जी, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करना बंद करो। जिस भारत में रहता है उस भारतीयता के साथ जीना शुरू करो। रखते हैं, ये भी एक अरे मुझे बताइए, मुगल जब आए क्या लूट के नहीं रहे? और मुगलों ने क्या अच्छा काम किया? एक काम अच्छा बना दो भैया उसका। धर्मांतरण की बाढ़ उन्होंने की। विनोद बंसल जी देखिए, विनोद बंसल जी लगातार आप बोल रहे हैं। एक मिनट विनोद बंसल जी एक मिनट। मंदिरों को तोड़ा। अरे विनोद बंसल जी जरा सुन लीजिए प्लीज। और तस्लीम रहमानी साहब विनोद बंसल जी ने वो सवाल उठाए हैं, जो कुछ मुगलों ने किया क्या उसको आप जस्टिफाई करते हैं? नाशुक्री है। एक मिनट तस्लीम रहमानी साहब, सीधे सिख गुरुओं का जिक्र किया, गुरु तेग बहादुर का। तस्लीम रहमानी साहब जरा सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी साहब जरा सुन लीजिए। सीधे सिख गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र किया अभी विनोद बंसल साहब ने। तो ये बता रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि मुगलों ने कोई अत्याचार नहीं किया, लूटपाट नहीं की? नहीं, मैं मानता हूं कि जितने शासक रहे हैं, शासक अत्याचार करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं, उन्होंने भी किए, आज भी हो रहे हैं। सिखों के जितने शासक का क्या मतलब है? बोलो मुगल शासक गलत था। आप मुगल शासक बोलो ना, जो किया वो गलत था। जीव को लकवा मार जाता है। अच्छे काम भी किए, आप बोलिए ना मुगल शासक कामों की वजह से सारे मुगल शासक कहने में आपके जीव को लकवा मार जाता है। ये बात जितने भी शासक आपको माननी चाहिए। कोई सम्राट अशोक ने हत्या की थी क्या? भगवान राम ने कोई हत्या की थी क्या? जो इकोनॉमिक, अरे औरंगजेब जैसा चेहरा कोई और देखा है कि भारत के इतिहास में? चिल्लाते रहना हर वक्त जरूरी आपको शर्म नहीं चाहिए। अरे विनोद बंसल साहब एक मिनट विनोद बंसल साहब देखिए एक मिनट। राकेश सिन्हा साहब तर्क के साथ, ठीक है। तस्लीम रहमानी साहब तर्क की बात आप कर रहे हैं ना? एक मिनट जरा सर, एक मिनट प्लीज सर, प्लीज सर। आपका तर्क होती तो फिर बात ही क्या थी? अरे विनोद बंसल साहब प्लीज देखिए, नॉन स्टॉप मत बोलते रहिए, औरों को भी मौका दीजिए सर प्लीज। तस्लीम रहमानी साहब 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं राकेश सिन्हा साहब के पास जाऊंगा, अर्शप्रीत के पास भी जाना है मुझे। तो ये देश 27% का जीडीपी कैसे अटेन करता?
बदअमनी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी जमाने में हुआ और हमारी सरहदें भी म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक उसी जमाने में हुई। उस जमाने में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है सर, ठीक है सर। राकेश सिन्हा साहब, बदअमनी में ग्रोथ नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो लगातार काम होता है, अगर बदअमनी होती तो इस तरह की ग्रोथ ना हुई होती देश की। जवाब दीजिए सर। वो तो सीरिया में, इराक में भी सिविल वॉर के दौरान जीडीपी बढ़ रहा था। सवाल जीडीपी बढ़ना और संस्कृति का सूचकांक बढ़ने में, दोनों में बुनियादी अंतर है। जब राज्य और सरकारें नहीं होती थी, जब राज्य का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सरकारों की इन्वेंशन नहीं हुआ था, पूरी दुनिया एक ट्राइबल सोसाइटी की तरह रह रही थी, सोसाइटी नाम की चीज नहीं थी, तब भी विकास हो रहा था। आग का आविष्कार हुआ तो बोला कि अरे अभी वैज्ञानिक मंगलायन बना है, तब भी हमने आग का आविष्कार कर दिया। ये देखिए, ये कोई तर्क नहीं है। मैं जो बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मणिशंकर अय्यर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसका जवाब आपके दर्शकों को मिलना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी का मैंने प्रश्न उठाया, उसका जवाब दर्शकों को मिल गया। ये बोले या ना बोले, इनके चिल्लाहट से और इनके चुप्पी से, दोनों से दर्शकों को पता चल गया कि ये कौन है, क्या चाहते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ कम बढ़ी। 1900 मणिशंकर अय्यर जी 1901 सुन तो लीजिए। अच्छा सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूं। आप 1901 का प्रवक्ता के जवाब को कोट कर रहे हैं, लेकिन मेरे जवाब को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दर्शकों ने वो भी सुना है। नहीं, आप कहिए गुरु तेग बहादुर का शहादत उचित था और करने वाले देशद्रोही थे, संस्कृति द्रोही थे, धर्म द्रोही थे। मैंने कहा गलत था। आप कहिए। मैंने कहा गलत था। नहीं, आप कहिए गलत नहीं। आज भी कर रहे हैं अत्याचार। नहीं, आप नाम लीजिए ना। देखिए, बचने से काम नहीं चाहिए, नाम लेकर कहिए गलत था, उस वक्त भी अत्याचार किया। औरंगजेब ने उस वक्त अत्याचार किया। आप कहिए औरंगजेब रोड का जो नाम आप कहिए कि अभी जो मोदी रेजिम कर रही है वो अत्याचार है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात मैं उत्तर दे रहा हूं कि देश में जो अनार्की इस वक्त फैल रही है वो भी अत्याचार है। तस्लीम रहमानी साहब, जरा बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए ना सर। एक मिनट तस्लीम रहमानी साहब, जरा बात कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। लगातार बोलेंगे तो दर्शकों तक बात नहीं पहुंचेगी। आपने अपना व्यू पॉइंट रख दिया, अब जरा राकेश सिन्हा साहब को बोलने दीजिए। सर बोलिए। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ी। अरे मणिशंकर अय्यर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, औपनिवेशिक काल के तमाम सेंसस रिपोर्ट को पढ़ जाइए। 1901 के बंगाल के सेंसस सुप्रिटेंडेंट जी गेट ने क्या लिखा था? कहा अगर इसी रफ्तार से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी तो आने वाली शताब्दी में, आने वाले कुछ दशकों में ही मुसलमान मेजोरिटी में हो जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे। मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या का अंतर आधे का था, लेकिन कंट्रीब्यूशन बराबर था। यानी 10 साल में 1891 से लेकर 1901 तक में दोनों की जनसंख्या बराबर बढ़ी। कंट्रीब्यूशन, जनसंख्या के ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन बराबर था। इसलिए उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो दो बातें खड़ा करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए, उत्तर प्रदेश में अपनी पैर जमाने के लिए उसकी प्रतिस्पर्धा ओवैसी से है। आज इस देश में मुस्लिम वोट बैंक का पहले एकाधिकार कांग्रेस के पास। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं राकेश सिन्हा साहब, फिर जवाब लूंगा मैं आपसे। अब विभिन्न पार्टियों में चला गया। अब विभिन्न पार्टियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल गई। कोई जिन्ना के साथ खड़ा हो रहा है, कोई हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। मैं एक ही प्रश्न खड़ा करके अपनी बात समाप्त आ रहा हूं आपके पास। एक बात, सत्ता के लिए समाज को तोड़ने की जो ताकतें हैं वो कांग्रेस पार्टी बन गई है। ठीक है सर। दूसरा, जिस प्रकार से आईएसआईएस के साथ आरएसएस तो बोलते जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं ना सर, अर्शप्रीत आ रहा हूं अब आपके पास। जब मैं कांग्रेस के नेता से एक ही बात पूछना चाहता हूं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पहले बताइए वेदांत का तात्पर्य क्या होता है? वेदांत का जो मतलब बताएगा उसी से मैं हिंदुत्व पर डिबेट करूंगा। वेद और वेदांत का क्या अंतर है? वेद क्यों बोलते हैं, वेदांत क्यों बोलते हैं, आप बताइए। ठीक है राकेश सिन्हा साहब, अब जरा मैं कांग्रेस के नेता हैं, अर्शप्रीत जरा उनको मौका दे दूं। अर्शप्रीत देखिए, पहले तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह पर आपकी जो खामोशी है उस पर सवाल उठा रहे हैं राकेश सिन्हा साहब, और फिर जो 80% अगर हिंदू हैं तो उनके प्रति, यानी ये जो वर्ग है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ जो 20% है उनकी फिक्र है। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और आपका एकमात्र काम जो है वो दंगे फैलाना है, नफरत फैलाना है, जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ना है। ये देखिए, गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी। गलत साहब, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं स्पष्ट लफ्जों में कि कांग्रेस पार्टी हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन का इक्वली सत्कार करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और
मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो बीजेपी ने डिफेंस मैकेनिज्म चलाया हुआ है ना 2014 से 2021 हो गया, कि ये बात करते हैं प्रोपेगेंडा की, ये बात करते हैं रिलीजन की, ये बात करते हैं बैचिंग की, लेकिन रोजगार कहाँ है? पेट नहीं भरते साहब ये बातें करके किसी के। जो वहां पे बेरोजगारी फैली हुई है उसके बारे में आपका कोई जवाब नहीं होता, ना कोई आप उसके बारे में बात करते हैं। रोजगार नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, इकॉनमी नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन नहीं है। अर्शप्रीत, जब 2014 में आप जब 2014 में चुनाव आप हारे थे, जॉब साहब एक चीज सुन लीजिए पंकज जी, बस एक चीज कह रहा हूं, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म बीजेपी ने चलाया है ना, कि डिफ्लेक्ट और डॉज करते रहेंगे प्रोपोगेंडा करके, ऐसे एक लीडर का बयान उठा के, साहब ऐसे पेट नहीं भरते लोगों के। वहां पे उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, उनके घर, अरे सीरीज ऑफ बयान है अर्शप्रीत, सीरीज ऑफ बयान है। राहुल गांधी ने बोला, फिर किताब आई सलमान खुर्शीद की, फिर राशिद अल्वी साहब ने बोला, और अब मणिशंकर अय्यर ने बोला। एक इंडिविजुअल नहीं बोल रहा है, इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि क्या ये प्रयोग है, क्या राम मंदिर की काट खोजने की कोशिश हो रही है? चुनाव आए तो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस पर सवाल उठाए बीजेपी ने, इसका जवाब दीजिए ना। मैं इसी पे जवाब दे रहा हूं। मैंने 15 लीडर्स के बयान आपको बीजेपी के जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, उनको ये नहीं करते बीजेपी पार्टी को, उसको इंडिविजुअल। बंसल साहब अगर मेरे टाइम में बोलेंगे, मैं आपके टाइम में बोलूंगा, मजबूर है। पहली बात, इनके 10 लीडर्स के मैंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बताए, लेकिन उसकी बात नहीं करते, और मैं उसकी बात ना करता अगर ये डिबेट इसको यहाँ पे, अगर ये डिबेट को यहाँ इस राह पे ना लेके आते। ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं साहब, रिमार्क की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, इकोनॉमी की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, मेडिकेयर की बात कीजिए, तो सब कुछ डूब चुका है हिंदुस्तान। और ये बातें करते हैं, ये देखिए इंडिविजुअल ने बयान दिया साहब, हिंदुस्तान बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवेज बेच दिया आपने, ऑयल कंपनीज बेच दी, सीट्स बेच दिया, बचा क्या है? ये देश के कानून मंत्री थे और बातें करते। ठीक है विनोद बंसल जी, देखिए अब आपकी बारी है, अब जरा आप बोलिएगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन फिर जब आपकी बारी नहीं होती तो प्लीज बीच में मत बोलिएगा, जवाब दे दीजिए जरा। विनोद बंसल जवाब दीजिए, विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। बोले मैं इनको छोड़ दूं? लोकतांत्रिक पार्टी पंकज जी आप उससे कह रहे हैं मुस्तकिल मेरे लेक्चर दे रहे हैं। अब मैं इनके बीच में ना बोलूं, इनको संभालो, बीच में बोल रहे हैं। अरे आप भी तो लगातार बीच में बोलते हैं ना विनोद बंसल साहब, फिर मैं उनको कैसे रोकूं? या तो आप मेरी बात सुनिए, अब जब आप बोलेंगे तो सिर्फ आप बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, तो जब कोई और बोलेगा तो आप चुप रहिएगा। बोलिए विनोद बंसल जी, बोलिए। अर्शप्रीत जरा आप सुन लीजिए, की कोशिश कर, ठीक है मैं रहूंगा। देखिए अब इनको तो चुप नहीं कर रहे, मैं कैसे करूं? अरे अब बोलिए ना, आप अब बोलिए, एक मिनट। तस्लीम रहमानी साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। आपके डिबेट में भाई साहब, ठीक है बोलिए, लगातार हमले हो रहे हैं। विनोद बंसल जी बोलिए, विनोद बंसल जी बोलिए, ताकि आप अपने को तर्क देते रहे। आपको सोचना देखिए पंकज जी, मैं कहता हूं, देखिए जो मूल विषय है, जो मणिशंकर अय्यर ने शुरू किया था, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शुरू किया था, उस पर ये सारे के सारे कांग्रेसी प्रवक्ता चुप क्यों है? मुझे बताइए, आज तक जो है सोनिया गांधी जी के मुंह से क्यों नहीं जवान निकली? आखिरकार मैं नेताओं को बाहर निकालती हूँ। और मुझे बताइए, जब ये प्रगति की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, तो आखिरकार ये क्षुद्र बयान क्यों दे रहे हैं? और ये हिंदुत्व से इनको बैर क्यों है? बार बार कभी एक नेता, कभी दूसरा नेता, कभी तीसरा नेता हिंदुओं को दतियाता है, धमकाता है, और उनके ऊपर अत्याचार करने वाले अत्याचारियों के साथ देता है, और कांग्रेस चुप रहती है और उसको जिहादी साथ देते हैं, और इनके प्रवक्ता उसको एंडोर्स करते हैं। आखिरकार हिंदू समाज मूल दर्शकों को नहीं सुन सकता। ये डेवलपमेंट की बात, ठीक है राकेश सिन्हा साहब, कोशिश करते हैं, अपने नेताओं को समझाएंगे नहीं, ठीक है, इनके नेता क्यों नहीं समझ में आ रहे? ठीक है राकेश सिन्हा साहब, ये चुनावों के वक्त ये जो सीरीज ऑफ बयान आए हैं, ये किताब आई है, इसको लेकर सवाल बीजेपी ने उठाए हैं, इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? प्रोपेगेंडा। देखिए, ये कोई सामान्य नेता नहीं है। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का लीडर उठाता तो मैं मान सकता था। ये सभी केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेता हैं, सभी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, राजीव जी के शासनकाल में और सोनिया जी के दौरान ये लोग सभी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है, तो इन पर सो कॉज नोटिस पूछ दे कि आप इस तरह का बयान क्यों देते हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। एक तस्लीम रहमानी जी को मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने जब उत्तर प्रदेश का शासन छोड़ा था, तब का जीडीपी, और जब आज ये कोरोना काल को थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसमें श्रिंक किया है पूरी दुनिया का जीडीपी। कोरोना काल से पहले उत्तर प्रदेश का जीडीपी में दुगने का अंतर था। और एक्सप्रेस हाईवेज, गंगा जमुना एक्सप्रेस हाईवेज, बुंदेलखंड लिंक, गोरखपुर लिंक,
अरे 340 किलोमीटर 290 किलोमीटर के रोड्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोड की बारिश हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ गया है कि वहां इन्वेस्टमेंट के लिए लोग भाग रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, इस पर कुछ कहेंगे आप? आपने डेवलपमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, प्रोग्रेस की बात की, उसका जवाब दे दिया राकेश सिन्हा साहब ने। अब जवाब दीजिए इसका। के सारे जितने ये कह रहे हैं कि रोड की बरसात हो गई, वो तो प्रपोजल पहले से तैयार थे, एग्जीक्यूशन और इनॉग्रेशन ये हजरात कर रहे हैं। तो इनॉग्रेशन करके उसका श्रेय आप लेना चाहते हैं, जरूर ले लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे औरंगजेब प्रपोजल बना के दे गया था क्या? वो ये जानती है, वो अच्छे तरीके से जानती है कि जिस बाबर ने दिया था पेट्रोल के नाम पर आप 2014 से पहले भाषण किया करते थे, आज आपके पास उसके लिए जवाब देने को नहीं है। महंगाई की जो दर है 2014 में आप गैस सिलेंडर की बात क्या करते थे, आपने बोला था कि बीच में वो गैस सिलेंडर 2014 में कितने का था और 2021 में कितने का है, वो सारी देश की जनता जो खरीदती है वो जानती है। टमाटर और प्याज की कीमत आज कितनी है वो देश का एक आम उत्तर प्रदेश का नागरिक जानता है। आप बोले या ना बोले, आप रोड्स के अखिलेश के जमाने के बनाए हुए प्रपोजल्स के रोड। अच्छा चलिए, अब मेरे पास वक्त कम है तस्लीम रहमानी साहब। देखिए अर्शप्रीत, मेरे को 30 सेकंड्स का कमेंट आपसे चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं वो चुनाव हरवाने के लिए दे रहे हैं, जिताने के लिए दे रहे हैं? जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। तस्लीम रहमानी साहब बस हो गया, वक्त नहीं है मेरे पास। अर्शप्रीत, उत्तर प्रदेश का मैं इतना कह रहा हूं कि बीजेपी ने एक डिफेंस मैकेनिज्म चला लिया है, रिलीजन के बारे में बात करके, कम्युनलिज्म की बात करके, डेवलपमेंट के मुद्दे से, एजेंडा से हटते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान बेच दिया, इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं। अरे आपके नेता जो इस तरह के बयान देते हैं उनको रोकते क्यों नहीं है आप? इसका जवाब दीजिए ना। बीजेपी क्या कर रही है उसे छोड़ दीजिए। विकास 1% साहब, एक चीज पूछता हूं उनसे, एक चीज अब टाइम नहीं है मेरे पास अर्शप्रीत, अब टाइम नहीं है मेरे पास। आप सिर्फ ये जवाब दे दीजिए, आप ऐसे नेताओं को रोकते क्यों नहीं है? कहाँ है एग्रीकल्चर, कहाँ है किसान, कहाँ है इनके? मिश्रा साहब उनका बयान देखा था, मैं 2 मिनट में कहते सीधा कर दूंगा किसानों को। अगर मैं अपनी आई पे आ गया, आज भी मिनिस्टर है, इनके मिनिस्टर ने कहा नहीं था। चलिए आप नहीं मानेंगे, आप नहीं रोकेंगे अपने नेताओं को, इस तरह से बयान पर बयान आते रहेंगे और ये शायद इससे कांग्रेस को फायदा तो नहीं होगा, इससे नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्लीम रहमानी, अर्शप्रीत खड़ियाल और साथ साथ विनोद बंसल साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।